आप लोग का स्वागत है इस रेडियंट क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में। वो भी किसका सिलेबस? नेट, जेट, गेट एंड आईआईटी जेम के बारे में। ये चारों का सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और उसके साथ इसका क्लास जो है 15 सितंबर यानी कल से रात 9 बजे क्लास लाइव चलेगी वो यूट्यूब पे। जितने भी जेट के एग्ज़ाम लिखने वाले, नेट के एग्ज़ाम लिखने वाले और गेट और आईआईटी जेम के एग्ज़ाम लिखने के लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। आइए हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले चर्चा करें हम लोग आईआईटी जेम के सिलेबस के बारे में। उसका सिलेबस थोड़ा छोटा है और उसके बाद नेट करेंगे। नेट का जो सिलेबस है वही सिलेबस आपके पास जेट में डाला गया है और गेट का भी सिलेबस में एक दो पेपर बढ़ गया है, वो कैलकुलस पार्ट वाले यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स थोड़ा इंक्लूड कर दिया गया है। आइए हम यहाँ पे देखते हैं सिलेबस पहले आईआईटी जेम के बारे में। जो आईआईटी जेम का सिलेबस है यहाँ ध्यान देंगे। सिलेबस आईआईटी जेम, देखिए रियल एनालिसिस, आपके पास एक बुक मिलेगा रियल एनालिसिस। उसमें से क्या क्या पढ़ना है आपके साथ? पॉइंट सेट एंड टोपोलॉजी पढ़ना है आपके पास। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर, सीरीज ऑफ ए रियल नंबर, फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ ए फंक्शन एंड पावर सीरीज और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। ये आपके पास 8 टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, रियल एनालिसिस बुक है उसमें। इसके बाद देखेंगे यहाँ लीनियर अलजेब्रा के बारे में। तो लीनियर अलजेब्रा में क्या क्या आता है? मैट्रिक्स आता है और वेक्टर स्पेस आता है। सेपरेट बुक आता है, एक वेक्टर स्पेस, एक आता है आपके पास मैट्रिसेस। दोनों को मिलाकर लीनियर अलजेब्रा बनता है। उसमें क्या पढ़ना आपके पास? वेक्टर स्पेस, उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज और आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर पढ़ना है। इतने टॉपिक पढ़ना आपके पास लीनियर अलजेब्रा में। उसके बाद मिलेगा इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या पढ़ने को मिलेगा? डेफिनिट इंटीग्रल, एरिया अंडर द कर्व, सरफेस एरिया और ट्रिपल इंटीग्रल। ये 4 टॉपिक मिलेंगे इंटीग्रेशन में। ये 4 टॉपिक आपके पास लीनियर अलजेब्रा में है। लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसका प्रॉपर्टीज, और उसके बाद क्या है? मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर। और इंटीग्रल कैलकुलस में क्या है? डेफिनिट इंटीग्रल, एरिया अंडर द कर्व, सरफेस एरिया और ट्रिपल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा में क्या आ जाएगा? आपने ग्रुप थ्योरी के बाद चर्चा किया गया। इसमें क्या क्या पढ़ना आपके पास? सेट एंड रिलेशंस, बेसिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ग्रुप विद इन द ग्रुप्स, उसके बाद सम इंपोर्टेंट ग्रुप्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ और परमोटेशन ग्रुप। सिमेट्रिक ग्रुप या परमोटेशन दोनों की बोलते हैं आपके पास। सम इंपोर्टेंट ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, कंजुगेट क्लास एंड कंजुगेट इक्वेशन क्लास, कंजुगेट क्लास एंड क्लास इक्वेशन और इनवेरिएंट एंड नॉर्मल सब ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म ऑफ देयर काउंटिंग। बोला है कि होमोमॉर्फिज्म काउंट करने के लिए कि होमोमॉर्फिज्म कितने ग्रुप है जो होमोमॉर्फिज्म बनेंगे, इसकी काउंटिंग करना आपके पास किसमें? मॉडर्न अलजेब्रा में। उसके बाद यहाँ देखेंगे वेक्टर कैलकुलेशन। तो वेक्टर कैलकुलस में आपको क्या क्या पढ़ना है? कैलकुलस वाला पार्ट है। इसमें क्या पढ़ने का? वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर वैल्यू फंक्शन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्ल, लाइन इंटीग्रल एंड द ग्रीन्स थ्योरम, कंजर्वेटिव वेक्टर ऑफ फील्ड, सरफेस इंटीग्रल, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। ये आपके पढ़ने के मिलेंगे वेक्टर कैलकुलेशन में। उसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या मिलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जनरल थ्योरी ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ हाइगर ऑर्डर, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट। यानी वेरिएबल कोफिशिएंट पढ़ना आपके पास, इधर कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ना, यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ये आपके पास 5 टॉपिक पढ़ना डिफरेंशियल इक्वेशन में। यानी कि जब पढ़ेंगे आप कांस्टेंट कोफिशिएंट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कांस्टेंट कोफिशिएंट और वेरिएबल कोफिशिएंट होना चाहिए। ये वाला पढ़ना आपके पास है। यूनिकनेस पढ़ना है, एग्जिस्टेंस पढ़ना है और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ये बाकी तो 12th लेवल तक का ही रहता है आप। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे इतने ही सिलेबस आईआईटी जेम के आपके पास। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। रियल एनालिसिस का है, लीनियर अलजेब्रा का है, इंटीग्रल कैलकुलस का है, मॉडर्न अलजेब्रा का है, वेक्टर कैलकुलस का है और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का है। ये आपके पास सिलेबस किसका था? आईआईटी जेम का। और उसका जितना भी पोर्शन है लगभग इसमें आता है। कुछ टॉपिक है जो नहीं आएगा, बाकी हम चर्चा कर लेंगे क्या क्या है। जो पहले कॉमन होगा उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे,
उसके बाद जो टॉपिक बच जाएगा आपको सेपरेट सोल्व कर दिया जाएगा। यानी अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग नेट का सिलेबस। नेट में क्या है, पहले रियल एनालिसिस वहाँ भी था, यहाँ भी है। यहाँ एलिमेंट्री सेट थ्योरी एंड द काउंटेबिलिटी, पॉइंट सेट टोपोलॉजी, सीक्वेंस रियल नंबर्स, सीरीज ऑफ ए रियल नंबर, फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, limit and continuity, differentiability and its application, Riemann integral and function of bounded variation, sequence and series of a function of several variables और measures theory। देखिए उसमें क्या क्या नहीं था, वहाँ पे देखिए ये वाला मेजर थ्योरी नहीं था, वहाँ पे ये वाला नहीं था, वहाँ पे रिमान नहीं था, और बाकी लगभग वहाँ पे था। यानी ये टॉपिक थोड़ा एक्स्ट्रा है। अगर जो IIT JEM की तैयारी करते हैं और जब हम ये भी पढ़ा दें तो पढ़ ले 3 टॉपिक, क्या दिक्कत है, और एक्स्ट्रा पढ़े तो नॉलेज होगा, आगे भी तो गेट लिखना होगा, नेट लिखना, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से बोला गया लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा वहाँ भी था, यहाँ भी वेक्टर स्पेस है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज है, मैट्रिसेस देयर प्रॉपर्टीज है। यहाँ देखिए एक्स्ट्रा बढ़ के क्या है, वहाँ था केवल आपके पास क्या था कि आप आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर था, यहाँ भी रहेगा। एक्स्ट्रा बढ़ा क्या, डायगोनलाइजेबल एंड कैनोनिकल फॉर्म, इनर प्रोडक्ट स्पेस और बाइलिनियर फॉर्म एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये आपके पास 3 टॉपिक एक्स्ट्रा बढ़ गया है नेट में, नहीं तो IIT JEM में लगभग इतना तो था, ये वाला प्रॉपर्टी बढ़ गया है। ग्रुप थ्योरी में क्या है, नंबर थ्योरी पूरा पढ़ना पड़ेगा। नंबर थ्योरी एक बुक मिलेगा, उसको पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे उसमें। रिलेशन एंड बेसिक अलजेब्रा ऑफ स्ट्रक्चर, बेसिक ग्रुप प्रॉपर्टीज, कॉन्सेप्ट ऑफ सब ग्रुप, कॉन्सेप्ट ऑफ होमोमॉर्फिज्म, नॉर्मल सब ग्रुप एंड कोसेंट ग्रुप, साइलो सब ग्रुप, साइलो पैकेज लिखा, सब ग्रुप लीजिए, साइलो सब ग्रुप लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इतना आपके पास पढ़ने को मिलेगा, यानी आपके पास यहाँ भी टॉपिक मिलेगा, यहाँ भी टॉपिक आपके पास है। कुछ टॉपिक है जो उससे मैच करता है, कुछ टॉपिक है एक्स्ट्रा है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ आएंगे रिंग थ्योरी। वहाँ पे रिंग थ्योरी नहीं था, यहाँ पे रिंग थ्योरी बढ़ गया है। रिंग थ्योरी क्या है, रिंग स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, सब रिंग एंड आइडियल्स, होमोमॉर्फिज्म एंड कोसेंट रिंग, रिंग ऑफ पोलिनोमियल, PID, UFD, ED और फील्ड पढ़ना है। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन मतलब यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन और यूक्लिडियन डोमेन, SSR को पढ़ना है। फील्ड एक्सटेंशन और ग्लोसिस फील्ड आपके पास है। फील्ड एक्सटेंशन क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी ये बढ़ गया वाली चीजें। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जितने भी टॉपिक है सबकी चर्चा करेंगे हम। अभी केवल नाम सुन लीजिए क्या क्या आपको सिलेबस पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, एनालिटिक फंक्शन देयर प्रॉपर्टीज, सिंगुलरिटी एंड इट्स क्लासिफिकेशन, complex integration, Lawless theorem and its application, power series, Taylor and Laurent expansion, meromorphic and rational function, conformal mapping और maximum modular principle of and Schwarz lemma। इतने टॉपिक आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ना है। यानी अभी टॉपिक है केवल नाम जानिए, बाकी सबका डिस्कस करेंगे उसी टाइम जिसे करना है। डिस्कस करने तो बहुत टाइम लग जाएंगे, केवल अभी सिलेबस को देख लीजिए। उसके बाद क्या टोपोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, उसका फंक्शन ऑफ एनालिसिस में फंक्शन एनालिसिस। देखिए चीजें बढ़ गया यहाँ पे थोड़ा सा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या क्या पढ़ा, वहाँ भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन था। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिलिमिनरी सिंगुलर सॉल्यूशंस, जनरल थ्योरी ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद हाइगर ऑर्डर, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल कोएफिशिएंट, यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन मिलेगा। सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और ग्रीन्स थ्योरम। देखिए यहाँ तक वहाँ भी मैच करता था, देखिए यहाँ से बढ़ गया थोड़ा सा, 3 टॉपिक यहाँ बढ़ गया है। क्या बढ़ा है, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स और ग्रीन्स फंक्शन, ये 3 आपके पास एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ। बाकी जितना पहले था IIT JEM में वही सिलेबस आपके पास यहाँ भी अवेलेबल है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था, यहाँ इंक्लूड है। इसमें क्या पढ़ना, क्लासिफिकेशन एंड फॉर्मेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। फर्स्ट ऑर्डर का जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्या निकालना है, फॉर्मेशन, यानी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। उसके बाद क्या है, फॉर्मेशन है, क्लासिफिकेशन है और सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल, क्लासिफाई करना है कि किस तरह का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहाँ क्लासिफाई करके बताएंगे कि किस तरह के यहाँ पे है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल एंड चारपिट्स मेथड, आपके पास मेथड इसका निकालने के लिए। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, स्पेशल टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन और लैपलेस इक्वेशन। ये 3 आपके पास स्पेशल टाइप के, तीनों की चर्चा करेंगे।
हर बार इसके क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल प्रीलिमिस ऑफ एरर्स, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रा, ट्रांसडेंटल इक्वेशन, इंटरपोलेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, उसका सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रा इक्वेशन एंड द आइजन वैल्यूज प्रॉब्लम और डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक है, इसमें चर्चा करेंगे। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में क्या क्या पढ़ना है, सिंपलेस्ट वेरिएशन प्रॉब्लम एंड द ईलर्स इक्वेशंस और वेरिएशन प्रॉब्लम विद द मूविंग बाउंड्रीज, यानी जितने भी आपके पास टॉपिक है सबको वहाँ डिस्कस करेंगे। अभी केवल नाम जान लीजिए क्या क्या आपको पढ़ना है सिलेबस में। इंटीग्रल इक्वेशन में क्या पढ़ना है, इंटीग्रल इक्वेशन इट्स क्लासिफिकेशन, सॉल्यूशन ऑफ वोल्टरास एंड फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन, दो आपको पढ़ना है, दो पढ़ा दें यहाँ से, और क्लासिफिकेशन मैकेनिक्स पढ़ना है। यही आपके पास सिलेबस है पूरे। और जब गेट का सिलेबस पढ़ेंगे उसमें और एलपीपी भी जुड़ जाता है उसमें, ठीक है। गेट का सिलेबस बाकी नेट का सेम है, और जेट का सिलेबस है वो आपका नोटिफिकेशन में लिख दिया गया है कि जो नेट का सिलेबस है वही सिलेबस जेट का रहेगा। यानी पूरी तरह से देख लीजिए, जेट का जो सिलेबस है वो नेट का ही सिलेबस है। चलिए इस सिलेबस को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। नेट का सिलेबस है और जेट का सब है, सेम है यहाँ तक। चलिए सिलेबस को आप देखिए, इसको मन करे तो नोट कर लें, ऐसे टॉपिक तो पढ़ा देंगे हम, टॉपिक से हम लिखते चलेंगे इसको कौन कौन पढ़ना है आपके साथ। हम मिलेंगे कल रात 9 बजे, यानी कि 9 PM पे आपके पास कल लाइव, यानी 15 सितंबर से लाइव क्लासेस चलेगी आपके इसी चैनल पे। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके।